सरसब्ज़ पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमने जो बीज से पौधे लगाए थे टमाटर के, 1 महीने की ये मेहनत के बाद वीडियो दोस्तों तैयार हुई है और इसको हमने ट्रांसप्लांट भी कर दिया और एक कैन में किया। और ये देखें आप, ये जो मैंने कैन में किया, इसका ड्रेनेज भी मैंने कितना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रखा है। तो यही तो बात ही असल के हमने जो है ना, इसका ड्रेनेज अच्छा रखना है। इस वजह से हम प्लास्टिक में अक्सर पौधे नहीं लगाते। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हमने टमाटर को किस तरह घर में बीज के ज़रिए लगाना है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी वीडियोस मौजूद हैं कि टमाटर को किस तरह घर में लगाना है। वो थी हमने गर्मियों में लगाई थी, 22 जुलाई को तकरीबन हमने लगाई थी। तो ये अब लगाने लगे हैं सर्दी शुरू होने से पहले। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा था, वो वीडियो अभी आप देख सकेंगे कि किस तरह हमने लगाई थी। लेकिन वो उसमें मैं नाकाम हो गया था। कोई बात नहीं, कामयाबी नाकामी होती रहती है, कभी कामयाब कभी नाकाम। तो ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन इंसान ने कुछ सीखा तो ज़रूर कि भाई किस तरह मैंने वो क्या गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से हम नाकाम हो गए थे, हमारे प्लांट्स मर गए थे। तो ये दोस्तों देख सकते होंगे, ये बीज हैं हाइब्रिड F1 हाइब्रिड। तो ये काफ़ी अच्छे बीज हैं और ये जो ना गुच्छों वाले टमाटर हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको फ्रूटिंग होती है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने 2 पॉट्स ले लिए हैं। मट्टी जो है प्लास्टिक के गमले हैं, तो मैंने दोनों में ले लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्लास्टिक के क्यों गमले चूज़ किए हैं। उसका जवाब ये है कि प्लास्टिक के अंदर ना इतनी जल्दी ये मट्टी जो है खुश्क नहीं होती। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है, अगर एक दफ़ा हम पानी दे लेना तो वो सीड की जनरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि वो जो मॉइस्चर है वो ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होता। तो चलें, काफ़ी बातें कर ली, अब कर लेंगे हम काम। तो ये सीड्स को हम खोलेंगे। तो ये तकरीबन पता नहीं कितने सीड्स होंगे। चलें, मैं अब ये सारे ही लगा लेता हूँ, क्योंकि अब इनको संभालने का कोई वो नहीं बनता, फ़ायदा नहीं कोई संभालने का। अब इनको लगा लेंगे, हम मिला पढ़कर लगा लेंगे। ये 2 सीड तो अभी भी बाहर आ चुके थे, ये देखें। यहाँ इनको स्प्रेड आउट कर देंगे, एक यहाँ वहाँ। तो यहाँ से ये शापर फट चुका था, तो सारे सीड्स जो हैं पहले बाहर निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते होंगे ये सीड्स हम अब लगाएंगे। तो आधे सीड्स उसमें लगा लेंगे, आधे उसमें लगा लेंगे। तो लगाते हैं, देखें ऐसे पकड़ें, हाथ से पकड़ के ना इसको थोड़ी थोड़ी जगह पर रख के सीड को फैला दीजिए। देख सकते होंगे आप, ये मैंने लगा दी हैं। तो अब ये उंगली की मदद से थोड़ा सा पुश कर देंगे नीचे। तो दोस्तों ये देखें, हमने उसी मिट्टी के साथ कवर कर लिया है, कोकोपीट की भी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हमने लगा लिया है। तो फाइनल काम है पानी देना और रख देंगे हम इनको शेड एरिया प्लेस में। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी दे लेंगे। नहीं दोस्तों, पानी दे लिया है। तो अब इनको शेड एरिया प्लेस में रख देंगे। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद, जब तक इनकी शूटिंग ना शुरू हो जाए। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 7 डेज़ दोस्तों, 7 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमने बीज लगाए थे वो अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो चले मैं आपको जूम करके और दिखाता हूँ। ये देख सकते होंगे, इस पॉट में 2 सीड जर्मिनेट हो चुके हैं और भी अभी फर्दर हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात थी। तो देख रहे हैं आप कितनी अच्छी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं कितने दिन बाद हो रही है, सारी जर्मिनेशन शुरू कर लेते हैं। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 10 डेज़ दोस्तों, 10 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने जो बीज लगाए थे 11 अक्टूबर को टमाटर के, वो बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते होंगे कितने ज़्यादा सीड्स अल्हम्दुलिल्लाह
जर्मिनेट हो चुके हैं। इस पॉट में भी अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़्यादा हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन 98% 99% इनकी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। तो देख लें, हमने कोई कोकोपीट यूज़ नहीं की, कोई कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट हम सिंपल जो है गार्डन सॉइल में भी हमने इतना अच्छा रिजल्ट पाया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अभी ये ट्रांसप्लांट के बिल्कुल काबिल नहीं है, अभी बिल्कुल ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी देखते हैं कितने दिन गुजर जाने के बाद इनको हमने अलग गमलों में लगाना है। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 1 मंथ दोस्तों, 1 महीना गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमने जो बीज लगाए थे ना दोस्तों, वो पौधे अब इस काबिल हो चुके हैं कि हम उनको बड़े गमले में लगाएं। आप देख सकते होंगे इनकी रूट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्रो करने लगे हैं। ये देखें, इस पॉट में काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इसकी रूट्स भी नीचे देखें, ये रूट्स निकल रही हैं इनकी। तो इनको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ चुका है। तो इसको लगाने के लिए आपको कम से कम, अगर मट्टी के गमले में लगा रहे हैं ना, तो दोस्तों आप बड़े साइज़ का फुट का गमला लीजिए, क्योंकि टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। हरी मिर्च के तो हम छोटी से भी पॉट में लगा लें तो वो काफ़ी अच्छी से अच्छी ग्रोथ कर लेता है, लेकिन दोस्तों टमाटर की जो ग्रोथ है ना, वो उसकी रूट्स पर होगी। जितनी रूट्स उसके ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना फ्रूटिंग होगी। तो दोस्तों आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा गमला दीजिए। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने किस में इसको ट्रांसप्लांट करूँगा। तो चले मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों आप देख सकते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह एक मैंने कैन ली है। तो इसको, ये जो पानी की कैन होती है 30 लीटर की, तो ये देख सकते होंगे, आप देख सकते हैं ये सारी मैंने मिट्टी से भर ली है। लेकिन इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो इसके अंदर मैंने डाली है। वो है, मैंने इसके अंदर गाय का गोबर डाला है। काव डंग जो होता है वो डिकम्पोज हुआ नहीं था, लेकिन मैंने नीचे डाल दिया, वो मट्टी ऊपर कर दिया, तो फिर वो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएगा वक्त के साथ ही। जैसे जैसे वो ओल्ड होगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये मैंने पूरी इसमें मट्टी भर ली है, और इसमें तकरीबन 30 to 40% जो है वो काव का डंक है, और बाकी जो है 60% मैंने बल मिट्टी इस्तेमाल की है। देख सकते होंगे मैंने मट्टी को पानी भी दे लिया, तैयार कर लिए। मट्टी सारी आपसे मैंने शेयर कर ली है कि किस तरह हमने इसको तैयार करना है। तो आप काव डंक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, गाय का गोबर, ताकि जो है ये प्लांट को खाद की भी जो ज़रूरत है वो नीचे से ही कवर होती रहे। तो अब आपने बस एक दफ़ा इसको लगा कर भूल जाना है। इंशाल्लाह ये देखना है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। इसके अंदर मैं टमाटर के प्लांट्स लगाने लगा हूँ, तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से बहुत ही अच्छा मिलेगा हमें। तो ये देखें, मैंने मिट्टी तैयार कर ली है, गुडाई कर ली है, हल्की हल्की सी मिट्टी को नरम कर लिया है। तो अब दोस्तों मैं उन्हें प्लांट्स को लगाऊँगा। तो चलें लगाते हैं। तो दोस्तों करेंगे क्या, ट्रांसप्लांट करने का तरीका तो आपको पता ही होगा। क्या करेंगे, इस गमले को ऐसे उल्टा करेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, इसका रूट बॉल बाहर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते होंगे दोस्तों गमला बाहर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसके रूट बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे, कोई बात नहीं। ये देख सकते होंगे मैंने कर लिया है। तो दोस्तों तकरीबन मैं 3 प्लांट जो है ना इसमें लगाऊंगा। तो चलें मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कौन कौन से मैं प्लांट लगाऊंगा। ये देखें, एक ये लगाऊंगा दोस्तों, एक ये लगाऊंगा और एक ये लगाऊंगा, क्योंकि इन तीनों की ही ग्रोथ बहुत ही अच्छी जा रही है। ये देखें, ये एक प्लांट है, इसको मैं साइड पे रख दूंगा। तो इंशाल्लाह इसे लगाते हैं अभी। ये भी जो है ना प्लांट को, ये देखें, एक ये प्लांट हो गया, ये 2 प्लांट मैं साइड पे रख देता हूँ, और एक ये प्लांट हो गया। ये प्लांट जो है ना अब इन्हें मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों लगा लेते हैं जल्दी से। दोस्तों करेंगे क्या, एक होल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते होंगे, इस होल में अपना प्लांट रखेंगे और इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। डेट से देखिए हमने एक ट्रांसप्लांट कर लिया है। तो दूसरे दोनों प्लांट्स भी मैं जल्दी से ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमने जो है ना प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर ली हैं। इन्हें पानी देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दे लेंगे, क्योंकि नीचे सारी जो मिट्टी है मैंने वो बिल्कुल गीली की हुई है, वेट की हुई है और बिल्कुल तैयार की हुई है। और सर्दियाँ भी हैं, तो सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। तो फिर ये देखें, इनमें कोई इतना पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, तो जल्दी से अब थोड़ा सा पानी दे लेंगे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले दोस्तों पानी अल्हम्दुलिल्लाह दे लिया है।
तो इतना बहुत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरी मिट्टी जो है मैंने नीचे से सारी पानी बहुत ज़्यादा पानी देकर उसको वो जो है वेट की हुई है, गीली की हुई है। तो कोई इनको टेंशन की बात नहीं। अब ये थोड़ी देर के लिए ऐसे स्ट्रेस में आएंगे, इनका दिल नहीं लगेगा। अभी न्यू जगह में आया ना, तो थोड़ा सा ये स्ट्रेस में आएंगे। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह इन्हें कुछ भी होने नहीं वाला। तो ये ट्रांसप्लांट हो गया इंशाल्लाह इसे फरवरी मार्च में बहुत ही अच्छी जो है ना फ्रूटिंग होगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। हमने ट्रांसप्लांट तक इस वीडियो को लेकर मैं चला हूँ। तो अब दोस्तों 1 महीना इस वीडियो को तैयार करने के लिए लगा है। तो ये वीडियो जो है ना लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी करना हरगिज़ मत भूल दीजिए। तो दोस्तों अब कर लेंगे हम अच्छी बात आज की अच्छी बात यह है दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का मुकाम आता है, किसी का दर्जा आता है, तो दोस्तों वो हैं आपके वालिदैन। दोस्तों आज से मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए अपने माँ बाप का हर कहना माने, हर बात उनकी माने, जैसे वो कहते हैं वैसे करें। अल्लाह ताला आपको दीन में भी और दुनिया दोनों में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद ये बात होगी। अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, जैसे वो कहते हैं वैसे कीजिए। अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत खुश होते हैं जो अपने वालिदैन की जो है ना फरमाबरदारी करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो भी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।